Hello students, how are you? I hope you have revised all your previous lectures very well and today we will discuss the next part of differentiation. तो और ये भी देखेंगे हम लोग कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का क्या रोल है और किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चेन रूल के बारे में मैं आपको बता दूं। इफ y इज इक्वल टू एफ टी एंड t इज इक्वल टू जी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये वाला पार्ट अभी आपको मैं न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। और यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 5 रेज टू पावर कितना है? 5 है। तो सबसे पहले जो आप डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 रेज टू पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर जो ब्रैकेट में है कौन सा टर्म है? 2x प्लस 5 है और उसकी पावर कितना है? यहाँ पर 5 है। तो रिजेंबल करता है ये x रेज टू पावर n से। x रेज टू पावर n होता है तो हम क्या लिखते हैं? n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 लिखते हैं। d 2x प्लस 5 रेज टू पावर 5। अब देखो ये जो है 2x प्लस 5 है, इसी को हम लोग क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 5 रेज टू पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू 2x प्लस 5। ठीक है, अब जो आपने ये डिनोमिनेटर में लिखा, इसी को कहाँ लेकर जाएंगे? न्यूमरेटर में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखने वाले हैं आप? dx लिखने वाले। तो देखिए फाइनली जो लास्ट में क्या आया? dx आ गया। अच्छा, एक और चीज आप देख लीजिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होके सिमिलरली यही आएगा ना। ठीक है, चलिए अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने में सबसे पहले आप देखिए, ये वाला x रेज टू पावर n के टर्म में है। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जितना आपको मन में x मान लेना है। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? उस पर ध्यान देना है, अटेंटिव होकर सुनेंगे आप। ये 2x प्लस 5 को आप मन में क्या मान लेंगे? x। तो x रेज टू पावर n और यही 2x प्लस 5 नीचे x है तो x रेज टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला आपके पास क्या है? n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो चलिए पावर कितना है यहाँ पे? 5 कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो 5 कोफिशिएंट में आ गया इंटू x टोटल आपको मैंने बताया था ब्रैकेट वाला टर्म 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5। और क्या होता है बच्चों? n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 हमने लिख दिया इंटू। अब बचा कौन सा टर्म? ये वाला। डिफरेंशिएशन इसका करना है। आप बताओ, आपको लास्ट क्लास में मैंने इसको स्प्लिट करके बताया था u प्लस v के टर्म में। तो बताओ 2x प्लस 5 है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं आप। लिख देता हूं मैं आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। और उसके बाद कौन सा टर्म है? प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देख लीजिए आप, 5 है इंटू 2x प्लस 5 की पावर कितना है बच्चों? 4 है इंटू ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो बाहर लेकर जाइए। इंटू dx बटा dx होगा, कितना होगा? वैल्यू 1 होगा। ठीक है, और उसके बाद 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, कांस्टेंट था। अब आप क्या करेंगे? सॉल्व 5 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू पावर 4 इंटू 2 हो गया है ना। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू पावर 4। आपका ये आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया? चेन रूल किस तरीके से यूज करना है ना, इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको टर्म दिया हुआ है आप उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किस तरीके से है वो गिवन, है ना। उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर में करेंगे और फिर उसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। इस तरीके से चेन रूल आगे फॉरवर्ड होकर बनेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, sin 2x है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? sin 2x है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले बताओ, डिफरेंशिएशन लिख दीजिए आप sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो आपको चेन रूल लगाना, अप्लाई करना है ना। तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप फिर से यहाँ पे साइन के आगे क्या है? 2x है, आप इसे मन में थीटा मान लो। ठीक है, तो अगर ऊपर थीटा है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? थीटा होगा। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर 2x। तो ये थीटा है तो न्यूमरेटर में भी आपको क्या लिखना है? थीटा। अब ये 2x को आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देख रहे हैं आप, x के टर्म में आ गया। अच्छा, सबसे पहले ये भी देखिए, d2x कैंसिल हो जाएगा तो ये दोबारा इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो चेन रूल यही है आपका। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने? कॉस थीटा। तो साइन का कॉस, और थीटा कितना है बाबू? यहाँ पे 2x है, तो आप क्या लिख देंगे? 2x इंटू, यहाँ पर फिर से देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना।
अब बचेगा क्या, dx बटा dx, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस 2x, ये आपका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से चेन रूल यूज करना है ना। तो ये इजी था। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप साइन 2x, आप उसको अपने मन में क्या एज्यूम कर लेंगे, थीटा एज्यूम कर लेंगे, उसी थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर आप जो डिनोमिनेटर में लिखेंगे उसी चीज को न्यूमरेटर में लिखकर आगे बढ़ना है, यही चेन रूल है। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दिया एक साइन एक्स स्क्वायर है, क्या है, अब साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर को किस तरीके से करेंगे डिफरेंशिएट, साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखना है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx करना है। अब देखिए यहाँ पर थीटा, थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर है। बच्चों को इसी जगह कंफ्यूजन होता है कि क्या करें, तो मैंने बोला साइन के आगे जो भी है उसको आप क्या कर लेंगे, थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो थीटा है ऊपर, तो डिनोमिनेटर में भी आप थीटा लिखने वाले। तो चलिए देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में भी क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अब इसी एक्स स्क्वायर को ऊपर लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, ठीक है। अब बताओ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मन में आपको समझ लेना है ना। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस लिख दीजिए, थीटा, थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर है ना, जो मैंने आपको बोला कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, फिर से यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स रेस टू पावर एन वाला फॉर्म है ये, तो एक्स रेस टू पावर एन का मतलब एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स। क्या बात समझ में आया? तो देखिए आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो ये रिजल्ट आया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया चेन रूल का, कि किस तरीके से आपको चेन रूल यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं फिजिक्स में किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं। सबसे पहले जो अगर मैं आपको बताऊं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब स्टूडेंट्स होता क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक किसी पार्टिकुलर टाइम में उसका वेलोसिटी कितना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर आपको कैलकुलेट करना है, ये क्या होता है dx अपॉन dt, x का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना होगा dx अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे आप डिस्प्लेसमेंट का, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन आपको पता है जनरली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, dv अपॉन dt से कैलकुलेट करेंगे, dv अपॉन dt, मतलब आप जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन का रोल फिजिक्स में किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब भी वही हुआ कि एक पार्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन कितना होता है। क्या बात समझ में आया? चलो आप लोगों को एक और चीज पता है, करंट अगर कैलकुलेट करना होता है तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो आई अगर कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस करंट, तो उसको आप क्या यूज कर सकते हैं, dq अपॉन dt। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं अभी डिफरेंशिएशन में। वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो dx अपॉन dt कर देंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो dv अपॉन dt कैलकुलेट कर देंगे, और करंट कैलकुलेट करना है तो i इज इक्वल टू dq अपॉन dt कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है और देखते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 2 मीटर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन जैसे ही आए आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या है, और कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, आप देखिए वेलोसिटी कैलकुलेट करना है ना, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या, dx अपॉन dt। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो x का इक्वेशन आप लिख दीजिए बच्चों, x का इक्वेशन कितना है बताओ, 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 2, यही है आपका x का इक्वेशन। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी। तो सबसे पहले वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशिएट करके। तो v इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, dx अपॉन dt, और d अपॉन आप dt लिख दीजिए, और x का जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर
प्लस 2। देखो ये लास्ट क्लास से मैच कर रहा है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो अगर y का इक्वेशन दिया रहे तो सिमिलरली यहाँ पर x का इक्वेशन दिया हुआ था, आप वेलोसिटी का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशिएट करके, तो ये हो गया। अब बताओ ये इजी हो गया या नहीं हुआ? फर्स्ट क्लास में इसको मैंने शॉर्टकट में भी बताया था सॉल्व करने के लिए। बताइए क्या लिखेंगे आप? डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दूं मैं, है ना? तो 3 इंटू टू, 3 टू जा 6 और t 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2, तो 6t स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसका 6 इंटू टू कितना होगा बच्चों? 12 हो जाएगा। 6 टू जा 12 इंटू टी, 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, इसलिए हमने लिख दिया 12t, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना बताया मैंने? 0 बताया, ये 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? वेलोसिटी का इक्वेशन कैलकुलेट करके लिख देंगे। कितना आया? 6t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 12t, ये तुम्हारा वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब जब हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कितने टाइम पर? 2 सेकेंड पर। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब क्या करेंगे? इसी इक्वेशन में t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बताइए वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पहले तो आपको मैं दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ, 6t स्क्वायर प्लस 12t है, और जहाँ जहाँ t है आप उसको t की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2, तो 2 टू जा 4, 4 फिर 6 जा 24 प्लस 12 टू जा 24, 24 और 24 48 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आपका पता चल गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डिफरेंशिएशन का यूज करके बनाना है। किस तरीके से बनाना है समझ में आया? x का इक्वेशन दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है ना, उनके इक्वेशन दिए रहेंगे, और वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो पर्टिकुलर टाइम का मतलब मैंने बताया था कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। अभी मैकेनिक्स में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको और मैं डिटेल में बताऊंगा, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करना था। तो x का इक्वेशन दिया रहेगा, आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे dx अपॉन dt से। जब वेलोसिटी का इक्वेशन आपको पता चल जाएगा तो जिस टाइम पर बोला है उस टाइम का वैल्यू आप क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अच्छे से दोबारा घर में आप इसे क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें। क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स? चलिए एक और क्वेश्चन। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई, if the velocity of a particle is given by v is equal to t cube plus 2t square plus 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, where v is in मीटर पर सेकेंड एंड t is in सेकेंड। यूनिट भी दिया हुआ है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 2 सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन। तो बताओ बच्चों, अभी मैंने बताया वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो dx अपॉन dt, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो dv अपॉन dt। यहाँ वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन आप लिख देंगे, कितना है? t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5। अब हमें a चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? dv अपॉन dt, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, d अपॉन dt लिख दिया, वेलोसिटी का इक्वेशन जो गिवन है वो लिख दीजिए, t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5। तो जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन समझ में आ चुका है फर्स्ट क्लास में ही, है ना, वो डायरेक्टली इसे वन लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं। बताओ, t कोफिशिएंट में चला जाएगा और एक पावर आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 3t स्क्वायर आ गया, प्लस 2 कांस्टेंट था बाहर निकालेंगे, है ना। इसे मैंने सॉल्व करने के लिए लास्ट क्लास में बताया है, ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर आप लेंदी जाना चाहते हो तो उसमें भी हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो बताइए, यहाँ पर फिलहाल 2 है तो 2 कोफिशिएंट में आ जाएगा, और ये वाला 2 पावर भी किस में चला जाएगा? कोफिशिएंट में, 2 इंटू 2, और t 2 माइनस 1, पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो हम 1 है ना। और 5 है, 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा। तो देखिए a का जो इक्वेशन आ रहा है वहां पर आप देख सकते हैं 3t स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4t आया। तो a का इक्वेशन हमें पता चल गया डिफरेंशिएट करके। किस तरीके से? वेलोसिटी का इक्वेशन दिया था, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, तो dv अपॉन क्या कर देंगे आप? dt कर देंगे, तो हमारा a का इक्वेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है पर कितने टाइम पे? 2 सेकेंड पे। तो सिमिलरली जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिख देंगे, क्या है एक्सेलरेशन का इक्वेशन बताइए? 3t स्क्वायर प्लस 4t एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बताइए, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, अब प्लस 4 इंटू 2। तो बताइए, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, प्लस 4 2 जा 8,
कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको क्या हो गई, पता चल गया, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो मैकेनिक्स में तो डिफरेंशिएशन है ही है, क्लास 12 के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी डिफरेंशिएशन आएंगे, उनका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से वेलोसिटी। क्या बात समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले ताकि आप इसे घर में आराम से समझ के सॉल्व कर सकते हो। वैसे बच्चे जिनको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे, उसमें मैंने बताया आपको एक्सप्लेन करके कि किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो जिनका भी फर्स्ट टाइम है वो आप स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करो, और जिनको अच्छे से समझ आ चुका है वो और इसे शॉर्टकट में बना सकते हैं ना। ये तो एक लाइन में बनाया जा सकता है। चलिए लास्ट में बताऊंगा मैं, फिलहाल इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चार्ज q फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाय q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, है ना, कूलम में, वेयर q इज इन कूलम एंड t इज इन सेकंड, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो बताइए करंट कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल टू क्या बताया मैंने अभी, dq अपॉन dt बताया, देख सकते हैं आप, है ना। वेलोसिटी कैलकुलेट करना था तो dx अपॉन dt, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है dv अपॉन dt, करंट कैलकुलेट करना है तो dq अपॉन dt, और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आगे आगे आएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, हमें q का इक्वेशन दिया हुआ है और करंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले q का इक्वेशन है तो आप लिख देंगे q इज इक्वल टू, बताइए, 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। हमें क्या चाहिए, I चाहिए। I इज इक्वल टू मैंने क्या बताया बच्चों, dq अपॉन dt। चलिए d अपॉन dt लिख देंगे आप, और बताओ q का वैल्यू यहाँ से 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए। बताओ 3 2 जा 6 और t होगा, है ना, 2 माइनस 1 1, उसका यहाँ पर प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे आप तो 2 आएगा, इंटू dt बाई dt कितना होने वाला है, 1 आने वाला है, तो 2 इंटू 1। अब माइनस 4 है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो I का इक्वेशन भी आपको मिल गया, कितना है I का इक्वेशन बताइए, 6t प्लस 2। अब हमें करंट कैलकुलेट करना है, t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे। तो आइए एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। बताओ अब तो पैटर्न समझ में आ गया होगा ना किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल टू 6t प्लस 2 है, हमें करंट कैलकुलेट करना है, टाइम कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पे। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14 एम्पियर। तो I का वैल्यू भी पता चल गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में। बहुत इजी है, बस आप प्रैक्टिस करो, फिर ऐसे क्वेश्चंस तो एकदम बहुत स्कोरिंग होते हैं। एक क्वेश्चन तो कभी ना कभी किसी ईयर में ऐसे आ ही जाते हैं। क्या बात समझ में आया। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं आप लेक्चर्स देखने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे घर पर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में बताइए कौन सा शेप है, सर्किल है। तो सर्किल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो अगर मैं बता दूं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू कितना आया, पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, मतलब डी ए अपॉन डी आर कैलकुलेट करना है, डी ए अपॉन डी आर। अब डी ए अपॉन डी आर, क्या बात समझ में आया। एरिया का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर निकाल दो, पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर निकाल दीजिए, बचने वाला टर्म लिख दीजिए डी आर स्क्वायर अपॉन व्हाट, डी आर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई इंटू 2r हो जाएगा, 2 कोफिशिएंट में आ जाएगा, है ना, इंटू r की पावर 2 माइनस 1 1। तो ये हो गया डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू। तो डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू आपको पता चल गई है, वो कितना है बच्चों, 2 पाई आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब यहाँ पर यही चीज हमें चेंज कैलकुलेट करना है, कितने, जब रेडियस की वैल्यू कितनी हो, 6 सेंटीमीटर हो। तो क्या कर देंगे आप, एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
तो बस r की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई इंटू r की वैल्यू 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 पाई, है ना। अब सेंटीमीटर में है रेडियस, तो क्या करेंगे, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और यहाँ पर रेडियस के रिस्पेक्ट में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो देखिए आज आपका सेकंड पार्ट था डिफरेंशिएशन का, है ना, सेकंड लेक्चर था। मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का किस तरीके से यूज़ करना है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल आप कैसे बना सकते हैं, और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, किस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो आपके ये 2 लेक्चर हैं आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप अपने नोट कॉपी में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन 2 लेक्चर में, आप उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब तक मैं आपका वेट करता हूं कि आप अच्छे से 2 दिन या 3 दिन के अंदर आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है आप लोगों को ये 2 लेक्चर अच्छे से सॉल्व कर लेना है, और आगे के लेक्चर्स हम लोग इस तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।